नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का लोकप्रिय कार्यक्रम नंबर 1 शो आर पार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी जिसकी केंद्र के साथ साथ सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, ऐसी पार्टी जिसने मौजूदा दौर की सियासत में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया है। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे एक बड़ी सियासी रणनीति थी और अब भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास बनाते हुए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के कप्तान 45 साल के नितिन नवीन होंगे, जो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के पार्टी अध्यक्ष हैं और इसके पीछे पार्टी का एक बड़ा सियासी फ्यूचर प्लान है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि देश का युवा यानी देश का जेनजी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और चुनावी आंकड़ों में यह साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि मिडिल क्लास को बीजेपी का वोटर माना ही जाता है। इसके अलावा महिलाएं भी हर चुनाव में बीजेपी का भरपूर साथ दे रही हैं और अब जेनजी का साथ बीजेपी के का कनेक्ट और मजबूत हो जाएगा तो यह कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए भी सियासी तौर पर खतरे की घंटी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, युवा कप्तान बीजेपी का क्या गेम प्लान। स्वागत है आपका आज के इस बड़े कार्यक्रम में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को कल नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। मात्र 45 साल के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सधी हुई सियासी रणनीति अपनाते हुए एक युवा को पार्टी की कमान सौंप दी है। युवाओं में तो बीजेपी का बेहतर कनेक्ट है ही। माना जा रहा है कि पार्टी के इस नए फैसले से ये कनेक्ट और मजबूत होगा। देश का संपूर्ण युवा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए अपने को स्वयं को महसूस कर रहा है, तो पूरे देश के युवाओं में भी एक विशेष उत्साह है। नया युवा भी हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। जेन जी यानी देश की वो आबादी जो भविष्य में सियासत की दशा दिशा तय करेंगे और इन पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी निगाहें हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में भी लगातार बाजी मार रही है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताते हुए इशारों में कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों पर निशाना भी साध रही है। कुनबे की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भारत का जेन जी किस राजनीतिक दल पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये बताते हैं बीजेपी के सियासी फ्यूचर प्लान का विश्लेषण। बड़े पॉइंट्स क्या है? भारत में 18 से 29 साल के मतदाता 21.7 करोड़ हैं। भारत में 18 से 35 साल के मतदाता 30 से 35 करोड़ के करीब हैं। भारत में युवा आबादी करीब 65% है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को युवा वोट 39%, बीजेपी के सहयोगियों को युवा वोट यानी यूथ वोटर्स 7%, कांग्रेस को युवा वोट 21%। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। महाराष्ट्र में जेन जी ने कैसे बदला गेम? एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है 15 से 25 साल के वोटर, बीजेपी शिंदे 47% वोट, ठाकरे ब्रदर्स 25% वोट, कांग्रेस मात्र 15% वोट। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि विपक्ष ने एसआईआर ईडी पर वक्त गवाया, बीजेपी ने जेन जी से अपना कनेक्ट
बनाया। विपक्ष एसआईआर और ईडी पे उलझा रहा, लेकिन बीजेपी अपना गेम कर गई। सब उलझे रहे, बीजेपी 2029 की तैयारी कर गई। ये सीधी तरह से